92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नई मां। छुट्टी के बाद खाली हो चुके हॉस्टल की खिड़की के सामने 12 साल का बंटी खामोश बैठा था। उसकी मां लता के अचानक गुजर जाने के बाद जब से बंटी के पापा ने दूसरी शादी की थी, उसका मन इस कदर सन्नाटे में चला गया था कि जरा सी भी ठेस लगे तो उसका शोर कई दिनों तक दिलो जान में गूंजा करता था। अभी 2 ही साल हुए थे उसे हॉस्टल से आए हुए। शुरू शुरू में कितना रोया था वो। अपना घर, अपने दोस्त, अपनी मां को छोड़ना बच्चों के लिए आसान नहीं होता, पर आया भी तो मां के लिए ही था। कुछ साल पहले मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उस पे बंटी की देखभाल, सब घर वालों की सलाह से ही बंटी को नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया गया था। पहली बार छुट्टी के लिए कितना बेताब था बंटी, पर इस बार मन के सारे पटाखे पता नहीं कहां फूट गए थे। जानता था कि घर पे अब उसकी मम्मी नहीं है, कोई और है जिसे अब मम्मी कहना पड़ेगा। उसकी मम्मी तो दूर तारा बनकर आसमान में जगमगाती हैं, जिसे देख के बंटी रोज गुड नाइट कहे बिना नहीं सोता। छुट्टियां हो गई थीं। एक एक करके उसके सारे दोस्त चले गए थे। यूं तो आज बंटी के पापा उसे लेने के लिए आने वाले थे, पर बंटी का मन घर जाने के लिए बिल्कुल नहीं था। 6 महीने पहले अपनी नई मम्मी को शादी वाले दिन देखा था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन हॉस्टल के लड़कों ने बंटी के मन में डर बैठा दिया था। बंटी, घर मत जाना, नई मम्मी अच्छी नहीं होती। बंटी के दोस्त की बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। तभी पीछे से वार्डन ने आके कहा, बंटी तुम्हारे पापा हैं, चलो। सारा सामान तो रख लिया ना तुमने? ये पहली बार था जब बंटी को पापा के आने की जरा भी खुशी नहीं थी। पहले कैसे दौड़ा भागा जाता था उनका नाम सुनते ही। नई मां का ख्याल ही बंटी को बेचैन कर रहा था। कैसी होंगी वो, कैसे बात करेगा, न जाने क्या क्या सोचता हुआ बंटी वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहां उसके पापा कुर्सी पे बैठे बेचैनी में अपना दायां पैर लगातार हिलाए जा रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हॉस्टल की छुट्टियां हो चुकी थीं, लेकिन बंटी का मन घर जाने का नहीं था। उसकी मां के गुजर जाने के बाद आई नई मां के ख्याल से वो डरा हुआ था। अब आगे बंटी के पापा विमल भी क्या करते। कम प्यार नहीं था उनको बंटी की मां लता से, लेकिन काल पे किसका बस चला है। बंटी की 1.5 साल की छोटी बहन न होती तो शायद वो दूसरी शादी कभी न करता। ओहो चैंपियन, आ गया। मुझे पता चला कि इस बार अपने हाउस की ओर से तूने खूब छक्के जमाए। बंटी को देख के विमल ने ऐसी बात से शुरुआत की थी जिससे बंटी का उछल के खुश होना और फिर एक एक शॉट के बारे में बताना बनता ही था। लेकिन बंटी न तो उछला और न ही उसने पापा की तरफ मुस्कुरा के देखा। बस अपनी गर्दन झुकाए उनके पास जाके खड़ा हो गया। विमल समझ तो गए थे कि वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी सहज होके उन्होंने बंटी के बालों को अपनी हथेली से सहलाया और फिर झुक के उसका माथा चूम लिया था। सारा जरूरी सामान ले लिया बेटा? विमल ने फिर पूछा तो बंटी ने बस हाँ में सर हिलाया। चलो चलते हैं, कह के पापा जब सामान उठाने के लिए झुके तो बंटी ने कनखियों से उनको देखने की कोशिश की। कितने दुबले हो गए थे उसके पापा। कार नैनीताल की घुमावदार पहाड़ियों पे चक्कर काटती आगे बढ़ रही थी और बंटी बुरांस के लाल पड़ चुके पेड़ों को पीछे जाता देख रहा था।
उन्हें चले हुए पूरे 20-25 मिनट हो चुके थे और कार में एकदम खामोशी छाई थी। भुट्टा खाओगे बंटी? पहाड़ी के कोनों में टीन की लटकती एक छोटी सी दुकान को देखकर पापा ने पूछा तो बंटी ने हाँ में सर हिला दिया। बंटी को अपनी मम्मी की तरह भुट्टे बहुत पसंद थे। कैसे माँ बाप की आदतें चोर दरवाजे से हमारे अंदर चली आती हैं, है ना? उधर घर पे खीर बनाती हुई बंटी की नई माँ पम्मी भी उस लम्हे का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी जब उसका सामना बंटी से होगा। कैसे पुकारेगी उसे? अपनी माँ की जगह घर में उसको देख के बंटी कैसे रिएक्ट करेगा? यही सोच सोच के पम्मी का दिल घबराया जा रहा था। एक माँ की जगह लेना इस वक्त पम्मी को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। दिन में कितनी बार उसने बंटी की नानी को फोन करके उसके बारे में पूछा था कि बंटी को खाने में क्या पसंद है, उसके शौक क्या क्या है। बताते बताते कई बार नानी की आवाज फोन पे ही भर आती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना छोटे से बंटी को सौतेली मां के ख्याल ने जितना डरा रखा था उतना ही डर उसकी नई मां पम्मी को भी था। वो खुद बंटी से मुलाकात की तैयारी कर रही थी। अब आगे अपने पे काबू पाके बंटी की नानी ने कहा था, पम्मी, बंटी अगर नाराज हो जाए तो तुम गुस्सा मत होना और उसे अकेला मत छोड़ना। जरा जरा सी बातों पे वो गुमक साज जाता है। लता भी ऐसे ही करती थी। आप फिक्र ना करें मम्मी जी, बंटी अब मेरा बेटा है। ये कह के पम्मी ने बंटी की नानी को समझा दिया था। काश नानी की तरह बंटी भी ऐसे ही समझ जाए तो बेहतर हो। ये वाला नहीं, वो वाला। अरे भैया ये वाला कह रहा हूं। वहां बंटी अपना भुट्टा पसंद करने में लगा था। नींबू अच्छे से लगा देना। बंटी को बोलता देख विमल को थोड़ी राहत मिली थी। मुझे नहीं खिलाओगे? विमल ने कहा तो बंटी ने साफ मना कर दिया। आप दूसरा ले लो ना पापा, कह के बंटी ने कुछ दाने कुतरे। फिर पापा की तरफ देखा, वो अभी भी उसे ही निहार रहे थे। अच्छा लो, बस एक ही बाइट दूंगा, कह के बंटी ने भुट्टा अपने पापा की तरफ बढ़ा दिया। बीच की उम्र वाले बच्चों को समझना आसान नहीं होता। कब अपनी उम्र से बड़े और कब छोटे हो जाएं पता ही नहीं चलता। विमल की हंसी निकल आई। बंटी भी मुस्कुरा दिया। विमल ने बंटी को बाहों में भर लिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू आंखों में सुखा लिए थे विमल ने। बंटी को थोड़ा सहज होते देख गाड़ी चला रहे विमल ने धीरे से कहा, बंटी, अपनी नई मां को बताना कि तुमने इस बार एनुअल डे पे क्या क्या किया था। हा? बातों ही बातों में विमल बंटी को उसकी नई मां के बारे में बता रहे थे ताकि वहां पहुंच के कुछ उल्टा सीधा न कर दे। इस बात का बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर भुट्टे के दाने कुतरता रहा, फिर अचानक बोला, मिन्नी को मारती तो नहीं है? बंटी इतनी दूर की बात भी सोच सकता था, विमल ने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं बेटा, वो किसी को नहीं मारती। तेरी बहन को वो बहुत प्यार करती हैं। बहन मिन्नी की फिक्र बंटी को थी, ये जानकर विमल को अच्छा भी लगा, लेकिन नई मां को लेके उसके नजरिए ने उसे डरा भी दिया था। वो शाम का वक्त था जब विमल की गाड़ी ने घर के दरवाजे पे दस्तक दी। पम्मी ने लंबी सांस छोड़ते हुए दरवाजा खोला। अपना क्रिकेट बैट और पानी की बोतल लटकाए बंटी पापा के साथ खड़ा था। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें झुकाए बंटी को पम्मी ने देखा तो मुस्कुरा के बोली, ओहो, हमारा बंटी आ गया, वही जिसकी आप इतनी तारीफें करते हैं ना। बंटी ने एक नजर उठा के अपनी नई मां को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। बदले में बंटी मुस्कुराना तो चाहता था, लेकिन अपने होंठ दबा लिए और अंदर आते हुए बोला, पापा, मिन्नी कहाँ है? बेटा, मिन्नी को भी खाना खिला के सुला दिया है। आप भी जल्दी से नहा धो लो, फिर आपको भी खाना देती हूं। आज मैंने साबूदाने की खीर बनाई है।
पापा ने तो नहीं, पर पम्मी ने जवाब दिया और आगे बढ़कर बंटी के बालों को सहलाया। बंटी ने पम्मी के हाथ हटाते ही अपने बाल ठीक किए और अपने कमरे में चला गया। वो कमरा लता ने अपने बेटे बंटी के लिए खुद सजाया था। कार्टून वाले प्रिंटेड पर्दे, चादरें और मोगली के बड़े से स्टिकर वाली कपड़ों की अलमारी। कपड़ों की दीवारों पे सचिन और द्राविड़ के पोस्टर और कोयल की आवाज वाली दीवार खड़ी। लेकिन बंटी ने देखा कि उसका कमरा तो एकदम बदला हुआ था। दीवार घड़ी को छोड़कर कुछ भी ऐसा सामान नहीं था जिसको बंटी छोड़ के गया था। बंटी ने लपक के अपनी शेल्फ खोली और वो फोटो फ्रेम देखने लगा जिसमें उसकी मम्मी और पापा की फोटो लगी थी। फोटो फ्रेम तो उसे मिल गया, लेकिन उसमें मम्मी की जगह पापा की ही फोटो थी। मम्मी की फोटो भले ही ना हो, पर बंटी उन्हें अभी भी देख सकता था। वहीं उसी फोटो फ्रेम में उसे मम्मी का चेहरा याद हुआ। खुले बालों पे बड़ी लाल बिंदी लगाए मम्मी मुस्कुरा रही थी। बंटी ने हौले से फोटो फ्रेम को चूमा तो उसके आंसू निकल आए। उसे लगा कि मम्मी अभी कमरे में आके कहेंगी, बंटी अभी तक नहाया नहीं तुमने? मम्मी नहीं थी, पर वैसे ही रिश्ते की आवाज जरूर आई थी। बंटी बेटा लो, मैं बाथरूम में टॉवल रखना भूल गई थी। पम्मी ने बंटी के कमरे में घुसते हुए कहा। देखा तो बंटी सुबक रहा था। क्या हुआ बेटा? बंटी पास जाके पम्मी ने उसके सर पे हाथ फेरना चाहा तो बंटी ने हाथ छिटक दिया और गुस्से में बोला, आपने मेरी मम्मी की फोटो हटाई ना, बोलिए। पम्मी को तो पता भी नहीं था। नहीं बेटा। पम्मी फिर से आगे बढ़ी तो बंटी दूर हो गया और चिल्लाने लगा, आपने मेरा सारा सामान बदल दिया, वो सब मम्मी ने लाया था, मुझे पता है, मेरे दोस्त ने बताया था, सौतेली मां खराब होती है। गुस्सा तो ठीक था, पर आखिरी बात पम्मी को चीरती हुई निकल गई। बंटी ये सब क्या बदतमीजी है, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? विमल ने सब कुछ सुन लिया था। पापा को गुस्से में देख के बंटी थोड़ा सहम गया, पर फिर भी बोला, मेरी मम्मी का फोटो निकाल दिया, मेरा सामान भी नहीं है। बंटी की नर्म शिकायत ने विमल के गुस्से को भी नरम कर दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बंटी जब घर पहुंचा तो देखा कि उसके कमरे का सामान जो उसकी मम्मी ने सजाया था अब नहीं था। इस बात पे बंटी अपनी नई मां पम्मी पे भड़क उठा था। अब आगे। लता की सारी फोटो और सामान बंटी की नानी ही छिपा गई थी। जानती थी कि घर में बच्चे छोटे हैं, लता की तस्वीर देखेंगे तो जिद करेंगे। कुछ पलों की खामोशी को छोटी सी मिन्नी की आवाज ने तोड़ा। वो मम्मी मम्मी पुकार के रो रही थी। आप बंटी को नहला दीजिए, मैं मिन्नी को संभालती हूं, कह के पम्मी जल्दी से अपने कमरे में चली गई। विमल ने बेड पे रखी तौलिया उठाई और बंटी से कहा, बंटी गंदी बात किसने सिखाई आपको? ऐसा नहीं कहते, आप ऐसा कहोगे तो नई मां को कितना बुरा लगेगा। डाइनिंग टेबल पे खाना खाते वक्त बंटी ने देखा कि मिन्नी को अपनी गोदी में बिठाल के नई मां उसे टहला टहला के चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। अपनी प्लेट वहीं छोड़ के बंटी दौड़ के मिन्नी के पास पहुंच गया और मुस्कुराते हुए बोला, मिन्नी गुड़िया। बंटी के चेहरे को एक पल मिन्नी देखती रही, फिर मम्मी मम्मी कह के रोने लगी। बंटी जरा इसे संभालना, मैं आती हूं, कह के पम्मी ने मिन्नी को बंटी की गोदी में दे दिया और अंदर कमरे में चली गई। मिन्नी गुड़िया, भैया को नहीं पहचाना? बंटी रोती हुई मिन्नी को चुप कराने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में जब दरवाजा खोल के पम्मी बाहर आई तो बंटी की आंखों को कुछ चुभा था। पम्मी ने मम्मी की वो साड़ी पहनी थी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। बंटी का मन हो रहा था कि वो अभी अभी नई मां से अपनी मम्मी की साड़ी उतारने को कह दे,
लेकिन चुप रहा। सुबह जब पापा ऑफिस चले जाएंगे तो जरूर कह देगा कि उसकी मम्मी का सारा सामान कोई ना छुए, वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। मम्मी ने जल्दी से अपने बाल खोले और बंटी की मम्मी की तरह माथे पे बिंदी लगाई और मिन्नी को सहलाने लगी। पम्मी के बदले हुए रूप को देख के मिन्नी खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद मिन्नी चुप हो गई तो पम्मी उसे बेडरूम में ले गई। सब लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन बंटी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे याद आ रहा था कि मम्मी की एक बड़ी सी फोटो जो ड्राइंग रूम में लगी थी वो भी वहां नहीं है। उसे नई मां पे गुस्सा आ रहा था। बंटी ने सोच लिया था कि वो कल ही सुबह उठ के मम्मी का सारा सामान उनके कमरे से निकाल के अपने कमरे में रख देगा। खिड़की के बाहर चमक रहे बड़े से तारे को गुड नाइट कहते वक्त बंटी की आंखें फिर नम हो आई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हॉस्टल से अभी अभी वापस आया बंटी अपनी सौतेली मां पम्मी के ख्याल से ही खुश नहीं था। पापा के समझाने पे भी वो नई मां पे गुस्सा हो गया। इस बात पे पापा ने डांटा भी था। अब आगे। बंटी की सुबह देर से हुई। पापा तब तक ऑफिस जा चुके थे। बंटी उठा और सीधा पापा के कमरे में चला गया। बंटी की नई मां पम्मी उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठी बंटी की छोटी बहन मिन्नी को खिला रही थी। बंटी ने मम्मी की कपड़ों वाली अलमारी को खिसकाना शुरू कर दिया। बंटी, क्या कर रहे हो बेटा? पम्मी ने आवाज दी तो बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो मम्मी की अलमारी को ताकत से खिसकाने लगा। अपने गुस्से में बंटी भूल ही गया था कि अलमारी के ऊपर कांच का महंगा ताजमहल रखा है जो पापा को मम्मी ने उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। अलमारी जब झटके से खिसकी तो कांच का तोहफा नीचे गिर के चूर चूर हो गया। मम्मी दौड़ के आई तो देखा बंटी टूटे पड़े कांच के टुकड़ों के पास खड़ा था। पम्मी कांच के टुकड़ों को बीनती हुई बोली, ये क्या किया बंटी? कुछ चाहिए था तो मुझसे ले लेते। पापा मुझे डांटेंगे, कहते हुए बंटी के आंसू निकलने लगे थे। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ गया, अपने पिगी बैंक में से सारे पैसे निकाले और बाहर निकल गया। पम्मी ने उसे रोका भी, पर बंटी इतना घबराया हुआ था कि उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। बंटी को यकीन था कि उसकी नई मां उसकी शिकायत जरूर पापा से करेंगी, लेकिन उससे पहले ही वो नया ताजमहल लाके वहीं रख देगा। यही सोचता हुआ बंटी नंगे पैर बाजार की तरफ भागा जा रहा था। आज उसे मम्मी की खूब याद आई। पहले भी जब एक बार ड्राइंग रूम का बड़ा वाला शीशा टूटा था तो मम्मी ने चुपके से नया लगा दिया था ताकि बंटी की पिटाई ना हो। एक एक करके बंटी दुकानों में जाता, पर वैसा ताजमहल कहीं नहीं मिला। दोपहर से शाम हो चुकी थी और बंटी को वैसा ताजमहल नहीं मिल पाया था। अपने जेबों में गुल्लक के सिक्के भरे हुए डरा सहमा बंटी जब घर पहुंचा तो देखा पापा बरामदे में ही टहल रहे हैं। जानता था कि नई मां ने पक्के से शिकायत कर दी होगी। उस वक्त पम्मी चाय लेके विमल के पास आ रही थी। बंटी को देख के विमल से बोली, सुनिए, आज वो सफाई करते वक्त मुझसे कांच वाला ताजमहल टूट गया, सॉरी। विमल ने कुछ नहीं कहा। बंटी को खामोश रहने का इशारा करके पम्मी ने उसको जाने को कहा तो बंटी की जान में जान आई। पहली बार अपनी नई मां को देख के वो मुस्कुराया था। उसका डर, शुबह सब कहीं दूर हो गए थे। दौड़ के बंटी अपनी नई मां से लिपट गया था। एक टूटे हुए तोहफे ने आज एक टूटते हुए रिश्ते को बचा लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।